My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरा भारत और करीब करीब पूरा संसार कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है और ऐसी दशा में सरकार द्वारा सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इस परिस्थिति में ऑनलाइन क्लास बहुत ही अनिवार्य हो गया है और इसलिए ऐसी क्लासेस को आप लोग गंभीरता पूर्वक पिकअप करें और ताकि समय से कोर्स पूरा हो जाए। Today I want to teach you the first remaining portion, means part 2 of the first chapter real number. जैसा कि पिछले टर्म पर मैंने आप लोगों को रियल नंबर के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन बताया था, उसके टॉपिक्स के नाम बताए थे, उसी के तहत उसी के आगे हम उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का हम तरीका बताएंगे, उसे समझाएंगे और उसे आप लोग समझेंगे, लिखेंगे। According to this teaching point, I will tell you the various steps of the solution of questions given in various exercises of the chapter, and after that I will also explain each step of solution in systematic way. You should read and write each step carefully and listen carefully about the steps of solution with the help of your smartphone or laptop. आज के टीचिंग पॉइंट के तहत जो रियल नंबर की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम ऑनलाइन सॉल्व कराएंगे और हर स्टेप को आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो रेड मैटर्स है उसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने के लिए आसान हो जाए। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। दूसरा सवाल ऐसे है, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले तो हमें जाने कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप में जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यह सवाल केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ही है, इवन इंटीजर के लिए नहीं है। सॉल्यूशन, the first step of the solution, because 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on are the positive odd integers। ध्यान देना है कि ये जो इंटीजर्स हैं केवल ऑड हैं, इवन नहीं है। और फर्स्ट इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 6 into 0 plus 3 और 6 into 0 मीन्स होता है 0 और 0 में हम 3 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6q plus 3 where q is 0। इसी प्रकार सिमिलरली 5 equal to 6 into 0 plus 5, 6 into 0 का मतलब होता है 0 और 0 को हम जब 5 ऐड करेंगे तो 5 ही होगा और यह हो गया 6q plus 5 where q equal to 0। एंड 7 equal to 6 into 1 plus 1, मतलब हम 7 को लिख सकते हैं 6 into 1 plus 1। ये कैसे हो रहा है, हम 7 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर क्वोशेंट 1 हो रहा है और रिमाइंडर
1 आ रहा है, तो जो कोसेंट होता है वो 6 का मल्टीप्लायर हो जा रहा है, जो रिमाइंडर है वो +1 जा रहा है, और जो वैल्यू आ जा रही है 6q + 1 के फॉर्म में आ जा रही है, वेयर q = 0। एंड सिमिलरली 9 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 3 बचेगा, तो हम 9 को लिख सकते हैं 6 × 1 + 3 और हो गया 6q + 3। इस प्रकार सिमिलरली 11 को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो कोसेंट 1 होगा, रिमाइंडर 5 होगा, तो 11 को हम लिख सकते हैं 6q + 5 वेयर q = 0। सिमिलरली जो अगली ऑड नंबर है वो 13 है, तो 13 को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स और रिमाइंडर 2, तो 13 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 + 1 और मीन 6q + 1। मतलब जितनी चीजें ऊपर हमने शो किया है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में आ गई, यही हमको प्रूव करना था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले तो हम जाने कि ऑड नंबर्स क्या है। ऑड नंबर्स जो हैं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, और यह जो लागू हो रहा है केवल ऑड नंबर्स पर ही हो रहा है, इवन नंबर पर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m + 1 for same integer। जो दूसरा सवाल है इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करना है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करना है 3m और 3m + 1 के फॉर्म में, और यह जो क्वेश्चन है सभी इंटीजर पर लागू होता है, चाहे वार्ड हो या इवन। इसके पहले वाला जो सवाल था क्वेश्चन नंबर जो 2 जो इसके पहले था वह केवल ऑड नंबर पर था, यह ऑड और इवन सब पर फॉलो होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑड भी है इवन भी, यानी कि यह जो क्वेश्चन है ऑड और इवन दोनों के लिए है। अब हम कैसे शो करेंगे? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से कैसे शो करेंगे? स्क्वायर ऑफ 1 = 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 × 1 = 1। 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं यूक्लिड लेमा के हिसाब से? 3 × 0 + 1, यानी कि 1 को हम 3 × 0 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू ले आनी है या तो 3m के फॉर्म में ले आनी है या 3m + 1 के फॉर्म में ले आनी है। वैल्यू जो हमको ले आना है या तो 3m के फॉर्म में ले आना है या 3m + 1 के फॉर्म में ले आना है, इसीलिए हम 1 को 3 के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और 3 में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और उसमें 1 करें तो 1 हो जाएगा, और मतलब हो गया 3m + 1। 0 जो है m की वैल्यू है, और m की वैल्यू यह बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारे इंटीजर बढ़ते जाएंगे वैसे इसमें m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो कांस्टेंट नहीं रहेगी। एंड स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 = 2 × 2 = 4। अब 4 को हम 3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 को यदि हम रफ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा और रिमाइंडर 1 होगा, तो हम 4 को लिख सकते हैं 3 × 1 + 1 है वही 4, और फॉर्म में आ गया 3m + 1। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 3 = 3/2 मीन्स 3 × 3 9। अब 9 को हम यूक्लिड डिलेमा के हिसाब से लिखना है, यानी कि 3 के फॉर्म से लिखना है, तो 9 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 + 0 मतलब 3m + 0, और 3m मतलब होता है 3m। तो हर चीज को मतलब जितनी चीजें हमने देखा 1, 2, 3 का स्क्वायर सबको या तो हम 3m के फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं या 3m + 1 के फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं। एंड स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4
इज इक्वल टू 16। अब 16 को भी 3m के फॉर्म में चेंज करना है, तो 16 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 5 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 + 1 मीन्स 3m + 1। 5 जो है m की वैल्यू है, और ये हमेशा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा इंटीजर बढ़ता जाएगा m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और मतलब हम जो स्क्वायर नंबर्स हैं इनको हम 3m + 1 या 3m के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। यही सवाल की जो है रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। एंड स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर हो गया 5 × 5 = 25, और 25 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स, और रिमाइंडर 1, तो 25 = 3 × 8 + 1 = 3m + 1। Similarly, the square of 6 = 6 power 2 means 6 × 6 = 36. When we divide 36 by 3, the quotient will be 12 and remainder will be 0. Therefore, we can write 36 in the form of 3m + 0 is equal to 3m. तो जितने एवब स्टेप्स हैं उनको अगर हम देख रहे हैं तो किसी भी ऑड या इवन नंबर के स्क्वायर को हम या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से क्वेश्चन जो है ऊपर के तमाम एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रूफ हो गया। तो तरीका इसका आप समझिए कि जो भी नंबर है उसका पहले हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा प्लस कर देंगे, और फिर उसको आगे 3m + 0 के रूप में लिख देंगे या 3m + रिमाइंडर लिख देंगे। तो पूरी नंबर जो है या तो 3m के फॉर्म में होगी या 3m + 1 के फॉर्म में होगी। दिस इज द होल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित है, यह भी सवाल, लेकिन इसका जो है इसमें क्यूब निकालना है। इसके पहले वाले सवाल में स्क्वायर निकालना था, इसमें क्यूब निकालना है। तो क्वेश्चन इस पर है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m + 1 और 9m + 8। मतलब यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही डिपेंड है, लेकिन इसमें क्यूब निकालना है। और इसके पहले के सवाल में हम लोग स्क्वायर निकाले, और इसके पहले वाला सवाल में भी सारे इंटीजर्स थे, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, और इसमें भी जो इंटीजर्स होंगे ऑड और इवन सब पर ये फॉलो होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे। सोल्यूशन, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are the positive integers। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसमें ध्यान देना है कि ऑड भी हैं और इवन भी हैं, और इन सबके क्यूब निकाले जाएंगे, और क्यूब्स को जो है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं। Cube of 1 = 1 power 3 means 1 × 1 × 1 = 1। अब 1 को कैसे 9 के फॉर्म में लिखेंगे, अब देखिए। अब यही सोचना है, अगर 1 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 होता है और रिमाइंडर 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 9 × 0 + 1। यही मेन लाइन है इस क्वेश्चन की। कैसे हम इसको ले आए, 1 को हम कैसे 9 के फॉर्म में लिखे। तो 1 को जब 9 से डिवाइड किया गया तो 0 टाइम्स और रिमाइंडर 1 हो गया। तो 1 को लिख सकते हैं 9 × 0 + 1 मीन्स 9m + 0 वेयर m = 0। और m की वैल्यू अब बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे इंटीजर्स चेंज होते जाएंगे, m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ 2 = 2 power 3 मीन्स 2 × 2 × 2 = 8। और फिर 8 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे रफ पर, ऑन रफ कॉपी,
तो 0 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर बचेगा 8। और हम लिख सकते हैं 8 को 9 इंटू 0 प्लस 8, मतलब हम 8 को भी चेंज कर लिए 9m के फॉर्म में, 8 को भी चेंज कर लिए 9m के फॉर्म में, और हो गया 9m प्लस 8। और 9m या तो हम 9m के फॉर्म में ले आएंगे, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में ले आएंगे, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएंगे। फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गए, और यही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। फिर आते हैं, एंड क्यूब ऑफ 3 इक्वल टू 3 पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स इक्वल 27, और 27 को फिर 9 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन 3 हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो मतलब हम 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 प्लस 0 मीन्स 9m प्लस 0 मीन्स 9m, मतलब 27 हो गया 9m के फॉर्म में, और ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि हम सवाल को या तो 9m के रूप में चेंज करें, या 9m प्लस 1 के रूप में चेंज करें, या 9m प्लस 8 के रूप में चेंज करें। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड क्यूब ऑफ 4 इक्वल टू 4 पावर 3 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। या 64 क्यूब है किसका, 4 का, और 64 को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स और रिमाइंडर 1, तो 64 को हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो 9m के फॉर्म में ले आओ, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में ले आओ, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में, आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में, और m की वैल्यू बढ़ती आ रही है। एंड क्यूब ऑफ 5 इक्वल टू 5 पावर 3 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, और 125 को 9 से ही डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट होगा 13, रिमाइंडर होगा 8। 125 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 13 प्लस 8 मीन्स 9m प्लस 8। इस तरह से हमने देखा कि जो सारी नंबर्स हैं ऑड या इवन, सबका क्यूब किया गया, क्यूब को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में चेंज किया गया, और सारा दिखाई दे रहा है, और ही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो गया, और डिटेल लेमा जो है प्रूफ हो गया। तो द above values are in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 proved. This is the requirement of question. Now I will tell you, my dear students, you should write the written matters in red color with the help of your smartphone or laptop in your notebook फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग को तेज करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप में रहेगा तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, और जब लिखेंगे आप लोग तो आपकी स्पेलिंग तेज होगी, तो लिखना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द MCQ एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल ऐप, और इसके बाद जो आपको काम दिया जा रहा है MCQ और वर्कशीट के तहत, उसे जरूर करें, और ऑनलाइन करें, और अपने नोटबुक में भी करें ताकि रिवीजन कर सकें। योर सॉल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल ऐप। यू शुड आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर रिवीजन पर्पस। मतलब ये है कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन तो आप इसे सॉल्व करें, लेकिन अपने नोटबुक में भी सॉल्व करें ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आसानी हो, और नोटबुक में करेंगे तो स्पेलिंग भी तेज होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। लीव एट होम, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। थैंक यू।